वेलकम टू लर्न एडवांस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम को कवर करने वाले हैं। ये बहुत छोटा और इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि आपके एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन लाने की वो रखता है चांसेस। सो वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम बहुत तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हमारी बेसिक नीड्स के लिए। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। उनमें से जो है ज्यादातर कुछ नेचर के अंदर पाए जाते हैं और जो कुछ होते हैं वो ह्यूमन अपने आप खुद बनाते हैं ह्यूमन एफर्ट से। ठीक है। देन एक्टिविटी 3.1 हमें जो क्लासिफाई करने को बोलती है नेचुरल और मैनमेड मटेरियल के बीच। इसके बाद जो बूझो होता है उसके पास एक क्वेश्चन आता है दैट इज कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर। कि हमारे पास जितनी भी नेचुरल रिसोर्स है हम उन्हें हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर बेसिकली नो है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है उनको हम दो कैटेगरीज के अंदर वो करते हैं क्लासिफाई। पहला होता है इन एग्जॉस्टेबल, दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल। सो जो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता है ना, वो रिसोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर नेचर के अंदर, और जो कि लाइकली होते नॉट लाइकली होते हैं टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी वो नष्ट नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाले ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब जो भी इंसान कर रहा है, फैक्ट्रीज, ये पेड़ काटना और भी बहुत सारी चीजें जो कि नेचर को इफेक्ट कर रही हो कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट, एयर। देन आता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो खत्म हो जाएंगे, जो कि लिमिट में है। सो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर इन नेचर लिमिटेड। मैंने आपको बता दिया लिमिट में है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये नष्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। एग्जाम्पल होंगे इनके रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देखो फॉरेस्ट आप पेड़ काट दोगे नहीं हो पाएगा, है ना। नेचुरल गैस वो हमें कैसे मिलती है, वो लिमिटेड है क्वांटिटी, नेचुरल रिसोर्स है वो। देन एक्टिविटी 3.1 है जिसके अंदर आप इसी तरह की और एक्टिविटीज को आगे कंटिन्यू करोगे। देन वी हैव टॉपिक coal. First of all, we need to learn about fossil fuels, then coal. So, in this chapter, we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum, natural gas. हमने उन exhaustible यानी जो कि नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक टाइम पीरियड तक ही है, उन नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा जिनमें थे कोल, पेट्रोलियम, गैस। These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. वो formed किए जाते हैं dead remaining remains of living, यानी जो मर जाते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर जो उनके मरे हुए की बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनके बचे हुए से जो फॉसिल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। देन वी हैव कोल। सो बेसिकली कोल क्या होता है, 3.1 हमारा टॉपिक है। दैट सेड यू हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट। तुमने कोल देखा होगा, नहीं तो उसके बारे में सुना होगा। इट इज अ हार्ड एज स्टोन एंड इट्स कलर इज ब्लैक। वो पत्थर जितना सख्त है और उसका रंग काला है। देन कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल जो है एक ऐसा फ्यूल है जो कि खाने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run up the engine. लेकिन इसका इस्तेमाल रेलवे इंजन के अंदर किया जाता था ताकि हम स्ट्रीम को प्रोड्यूस कर सके जिससे हमारा इंजन वर्क करे। ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड इन thermal power plants to produce electricity. Coal is also used to fuel in various industries. So basically इतना important टॉपिक है कि कोल क्या होता है, कोल के क्या क्या यूज होते हैं, कोल के करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके बारे में बताना। तो बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ उसके यूजेस जरूर आ सकते हैं। देन स्टोरी ऑफ कोल, की कोल हमें कैसे मिला। बेसिकली 300 साल पहले की बात है, जब जो अर्थ था ना वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर लो डाइंग वेटलैंड एरिया था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. मतलब बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर जितने भी डेड प्लांट्स थे ना, वो स्लोली कन्वर्टेड हो गए थे कोल के अंदर। और जो कोल होता है इसलिए कि ज्यादातर मेनली कार्बन को कंटेन करता है, और जो स्लो प्रोसेस होता है ना कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, उसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और जो कोल होता है हम उसी को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। देन जो कोल माइन शोन किया गया है हमारे 3.2 फिक के अंदर, बेसिकली कोल किस तरह से निकाला जाता है। देन वी हैव कोक। कोक एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है जो कि ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की। और जो कोक होता है यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स को उनके जमीन से एक तरह से निकालने में, मुझे कंफर्म नहीं कि वो जमीन से निकाल जाते हैं, बट उनको एक्सट्रैक्शन में यानी उनको पाने में हेल्प करता है। देन
कोल tar। बेसिकली कोल tar क्या होता है, एक ब्लैक थिक लिक्विड होती है जो कि अनप्लीजेंट स्मेल रखता है, जो कि मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंस का। अब आप एक चीज ध्यान दो कि वो ब्लैक कलर का है, थिक लिक्विड है, उसके अनप्लीजेंट यानी अच्छी स्मेल नहीं है, गंदी सी स्मेल है, जो कि मिक्सचर है 200 सब्सटेंस का, लेकिन स्टिल हम उसका इस्तेमाल करते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, लाइक डाइज बनाने के लिए। मतलब ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है। देन इसके बाद हम देखते हैं कोल गैस। जो कोल गैस होती है ऑब्टेन की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब भी हमें कोल से कोक चाहिए होता है, जो प्रोसेस होता है ना, उसके बीच में हमें कोल गैस मिलती है। ठीक है, इट इज यूज, जो कि इस्तेमाल की जाती है एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। देन वी हैव पेट्रोलियम। बेसिकली पेट्रोलियम क्या होता है, जो पेट्रोल और डीजल ऑब्टेन किए जाते हैं ना नेचुरल रिसोर्स से, उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। देन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम क्या एक डार्क ऑयली लिक्विड है जिसके पास अनप्लीजेंट सा ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब भी स्मेल है कि इसकी भी स्मेल जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंसिस्टेंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मतलब ये भी बहुत सारे उसका मिक्सचर हैगा। सो जो द प्रोसेस ऑफ separating the various consistence spectrum of petroleum is known as refining। और जो सेपरेट करना वेरियस कंसिस्टेंट को, फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम में से, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज कॉल्ड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, उसको हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग कह सकते हैं। देन टेबल 3.1 दैट से वेरियस कंसिस्टेंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज। कितने पेट्रोलियम होते हैं, उनके क्या क्या यूज होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉसिल फ्यूल्स की, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जाया जा सकता है। जो नेचुरल गैस होती है वो स्टोर की जाती है अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, जी सीएनजी है यानी कंपर्स नेचुरल गैस, वो यूज की जाती है पावर जनरेशन में। इसलिए आज के टाइम पे आप देखोगे जितनी भी अभी गाड़ी वगैरह होंगी ना, वो सीएनजी वाली आने लगी है। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले वो लेस पोल्यूटिंग है, वो क्लियर फ्यूल भी है। और जो ग्रेट एडवांटेज हैगी वो ये हैगी कि वो डायरेक्टली यूज किया जाता है फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। इसके बाद आता है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिट। कुछ नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड फॉसल फ्यूल्स। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ years टू गेट कन्वर्टेड इनटू these fuels. On the other hand, the known reverse of these will be last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels in many measure of air pollution, their use is also linked to global warming. So basically जितने भी कोल, पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, उनको जरूरत होती है डेड ऑर्गेनिज्म की, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फ्यूल्स में बदलने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखें जो रिवर्स होता है ना इन सभी का, जैसे 100 of years लास्ट की देखें, तो मोर ओवर जो बर्निंग हुई है ना, मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो फ्यूल्स हमारे चल रहे हैं ना, वो क्या है, एक मेजर कोर्स बन गया, यानी एक कारण बन गया एयर पोल्यूशन का। और जो यूज किए जा रहे हैं ना, वो लिंक किया जा रहा है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम फ्यूल्स यूज कर रहे हैं इतने, और एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary। इसलिए जरूरी है कि हम इन फ्यूल्स का तभी इस्तेमाल करें जब जरूरी हो। This will result in better environment। ये हमें एज अ रिजल्ट बेटर एनवायरमेंट देगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रहेगी, और जो अवेबिलिटी होगी वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी। देन हमें कुछ यहाँ पे बता रखे हैं टिप्स दे रखे, जिससे कि हम हमारे पेट्रोलियम कन्वर्जेशन, पेट्रोल डीजल को सेव कर सके। देन हमारे कीवर्ड, जिसका मतलब ये कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।